आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से शानदार इफ्तार गेट टुगेदर 2023 का एहतमाम। जी हाँ नाजरीन, 25 मार्च 2023 बरोज हफ्ता AMC रॉयल पैलेस कन्वेंशन सेंटर नेक्स्ट टू अभया हॉस्पिटल बेंगलोर में एक ज़बरदस्त इफ्तार गेट टुगेदर का इंतज़ाम किया गया था और साथ ही इस प्रोग्राम में जदीद तालीम के ज़रिए मदरसों के 1000 तलबा को मरकज़ी सांचे में ढालने के लिए एक बेहतरीन बहस व मुबाहिसा भी किया गया। यानी कि मौजूदा हालात में बच्चों के लिए असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की ज़रूरत, इस एहसास को दिल में लिए काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशंस भी किए गए। बता दें कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतों ने शिरकत फरमाई और ये भी बता दें कि मारूफ उलमाए कराम बच्चों के लिए शुरू किए जाने वाले इन इदारे और मदरसे की सरपरस्ती कर रहे हैं, जैसा कि मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना बदरुद्दीन नजमल साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब इन इल्मी मदारिस और इदारे की सरपरस्ती कर रहे हैं। मुल्क के बड़े बड़े मशहूर व मारूफ 58 मदरसों में ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, जिसका 20 मई 2023 से आगाज किया जाएगा और इन इदारे और मदरसों के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तामुन से बेहतरीन टीचर्स का भी इंतखाब किया जा रहा है। आखिर में ये बताते हुए चले कि जब तक दुनिया में दीनी असरी तालीम दोनों एक साथ बच्चों को दी जाया करती थी, वो इंसानी तारीख का सबसे सुनहरा दौर हुआ करता था। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम, इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए तो यकीनन हम नुकसान में रहेंगे। तो आइए फिर से शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके हम सभी उस सुनहरी दौर को फिर से जिंदा करते हुए बच्चों को असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बेहतरीन अंदाज के साथ देने की इस मुहिम में जुड़ जाएं। आइए देखते और जानते हैं इस इफ्तार गेट टुगेदर प्रोग्राम और इल्मी डिस्कशंस की मजीद तफसीलात। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और जाफर भाई, इन दोनों को मैं यहाँ दावत देता हूँ। मोहतरम हाज़रीन, आप तमाम जानते हैं कि शाहीन की तालीमी मैदान में सरगर्मियाँ और कारकर्दगी आप सबके सामने आया है। शाहीन ने कई प्रोजेक्ट्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोजेक्ट को बड़े हुस्न खूबी के साथ तकमील तक पहुँचाया और आज उसके रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में हम देखते हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स का तस्करा करना फिलहाल मकसूद भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। आज के इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब नया एक प्रोजेक्ट जो गुज़िश्ता 1 साल या उससे पहले से कर रहे हैं, उसका तस्करा यहाँ किया जाएगा और वो प्रोजेक्ट है हिफ्ज़ प्लस एंड आलिम प्लस। ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके मिल्लत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हाउस ओपन रहेगा, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहले मीडिया से इंटरेक्शन होगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि मौजूदी जो हाजिर है वो भी डॉक्टर साहब से इंटरेक्ट करें और इफ्तार का इंतज़ाम यहाँ है। इफ्तार के बाद भी आप थोड़ी देर तशरीफ़ रख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। कन्ना का पूरा ट्रस्ट के आगे ट्रस्टी है, वहाँ उस ट्रस्ट के तहत एक मदरसा कायम है और उस मदरसे में हिफ्ज़ प्लस प्रोग्राम का और अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से इस साल 100 स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करेंगे PUC फर्स्ट ईयर में। इसी तरह 100 स्टूडेंट PUC सेकेंड ईयर में तालीम हासिल करेंगे। ये तालीम उपवास के लिए और तलबा के लिए मुफ्त दी जाएगी और जो एडमिशन लेकर फीस लेकर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोविजन होगा। इस प्रोजेक्ट के अलावा उस मदरसे में हाई स्कूल भी आगे चलकर शुरू किया जाएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 35 साल से शाहीन में दीनी और असली तालीम के हसीन इम्तजाज पर काम हो रहा था। हम स्कूल में 20% दीनी तालीम की पे काम कर रहे थे और हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ में 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए और 20% वक्त मॉडर्न एजुकेशन पे देते थे। और गुज़िश्ता 12 साल पहले हिफ्ज़ुल कुरान प्लस एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू हुआ था, यानी ऐसे हुफ़ाज़ जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे उनको बुनियाद के साथ पढ़ाकर 4 साल के अंदर 12th पास कराने का मंसूबा था। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई और पहले ही बैच में ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हुए। बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले अबू सुफियान MBBS मुकम्मिल करे हैं और अब PG की तैयारी कर रहे हैं। इसको उलमा इकराम देखे, पसंद करे और वो ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि इस नज़रिए ख़याल को आलम के कोने कोने में फैला दो और हम इसके लिए इसको पेश करना शुरू करें, सफ़र करना शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल 20 के करीब ऐसे मराकिज़ हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं जहाँ पर 25, 50, 100, 125 हुफ़ाज़ जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं वो 10th पास करने के लिए फिर 10th के बाद 11th और 12th में पढ़ रहे हैं और बाद में ग्रेजुएशन में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो गुज़िश्ता 1 महीना पहले ख्याल आया क्यों ना इसको मास लेवल पर किया जाए, बड़े पैमाने पे ये काम हो। तो एक खुसूसी मंसूबा बनाए हैं और उस मंसूबे का नाम रखे हैं मदरसा प्लस, यानी मदरसे के बच्चों को और हाफिज़ बच्चे जो फ़ारिग हो गए हैं उनको हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े मदरसों में रखेंगे, यानी 5000 हुफ़ाज़ मुल्क भर के उनका सिलेक्शन होगा। सिर्फ हाफिज़ होना काफ़ी है, वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ें तो चलेगा। उनको लेकर मुल्क के बड़े बड़े मदरसे जहाँ पे गुंजाइश है, जगह है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदरसे के ज़िम्मेदारों से कि वो आप अपने मदरसे में 100 हुफ़ाज़ को रखेंगे। इस तरह से 58 मदरसे आइडेंटिफाई हुए हैं और वो हर मदरसे वाले बच्चों को रखेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनके रहने का, खाने का और उनके दौर का इंतज़ाम मदरसे की ज़िम्मेदारी होगी। और शाहीन मुख्तलिफ़ NGO से, ट्रस्ट से, साहिब खैर हज़रात की मदद से वहाँ पर टीचर रखेंगे और 18 महीने में ये नायोस के ज़रिए उर्दू ज़रिए तालीम के साथ उनको 10th पास कराएंगे। इसके लिए मुल्क के मारूफ़ उलमाए कराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, इस तरह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब, इस तरह तमाम बड़े उलमाए कराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। और मुल्क के बड़े मारूफ़ 58 मदरसे में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 20 मई को इसका आगाज़ होगा। टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताउन से 500 टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको एक एक मदरसे में 10-10 टीचर भेजेंगे, 100 बच्चों के लिए 10 टीचर भेजेंगे। और बिल्कुल AICU हमारा जो खुसूसी एक ख़ास डिपार्टमेंट है, तरीक़ेकार है ड्रॉप आउट को और बेसिक कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाने का। AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त तालीमी मरकज़, उस स्टाइल पर ये हुफ़ाज़ बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे। और 1.5 साल में हम 10th पास कराकर उनको ग्रेजुएशन के लिए, 11th और 12th के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए तैयार करके भेजेंगे। और ये माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी जिसको लोग खुशी से कबूल कर रहे हैं। और इसमें मुस्तहिक़ तलबा को 100% फ्री, खाना, रहना, पढ़ना, किताबें, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी फ्री है। और जो बच्चे ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं उनको माहाना 3000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। एग्ज़ाम के लिए जमीयतुल उलमा हिंद महमूद मदनी साहब की ज़िम्मेदारी लिए हैं, उनसे हमारा बाज़ाब्ता एग्रीमेंट हुआ है। वो ये सारे बच्चों को या नायोस के में एग्ज़ामिनेशन में बिठाकर उनकी मुस्तहिक़ बच्चों की फ़ीस का भी इंतज़ाम वो करेंगे। बेंगलोर शहर से हमको बड़ा ताउन मिल रहा है, हर लिहाज से ताउन मिल रहा है। बनी कुप्पा में जामिउल उलूम में ये सेंटर शुरू हुआ है और श्रृंगापट्टनम में दारुल उमूर में ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब वो बिल्डिंग हमारे हवाले किए 1 साल भर पहले ही, वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता वहाँ पे होगा। इसी तरह कनकापुरा में जाफ़र भाई अपने मदरसा मुकम्मल तौर पे इसके लिए दे रहे हैं और वहाँ पे 200 हुफ़ाज़ को रखकर असली तालीम से जोड़ने के
का हमारा मंसूबा है। इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा हमारे मराकज़ हैं। हासन में भी ज़िया शरीफ साहब की अपनी बिल्डिंग वो भी दे रहे हैं, और कुछ लोग अपनी बिल्डिंग के साथ खाने का, वहाँ पर बच्चों के खाने का इंतज़ाम करें। जैसा कि मैं बताया, कनकापुरा, बनीगुप्पा, श्रीरंगापट्टनम और हासन में खाने का इंतज़ाम भी रहेगा, और हम सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, और ये पूरे हिंदुस्तान भर में इसको आम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में 6 महीने के बाद हम मज़ीद सेंटर्स को भी तलाश करेंगे, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बनेगा, ये एक माहौल बनेगा, और मुल्क के सारे मदारिस दीनी असली तालीम के इम्तजाज को लेकर आगे बढ़ेंगे। जब तक दुनिया में एक छत के नीचे दीनी असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करती थी, वो इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। आइए हम फिर से उस दौर को ताज़ा करेंगे, और आज के मसाइल जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात जो ख़त्म हो रहे हैं, उस ऐसे हालात में हम अपनी ताकत को बढ़ाना है, हमारे एफ़र्ट्स को बढ़ाना है, फ़ुज़ूल ख़र्ची ख़त्म करना है, तक़रीबात को ख़त्म करना है, और तालीम पे ख़र्च करना है। इसके लिए शाहीन पूरे मुल्क भर में उलमाए किराम की सरपरस्ती में काम कर रहा है। और लड़कियों के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए हैं। रामपुर में जामिअतुस सालिहात, इसी तरह हैदराबाद में एक सेंटर है, किशनगंज में एक सेंटर, और आज़मगढ़ में एक सेंटर है। लड़कियों के लिए अलग से ख़ास सेंटर बनाए गए हैं, और ऐसे हुफ़ाज़ जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, डिग्री पास हैं, उनके लिए बीदर में खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। यानी 10th पास हुफ़ाज़ को उनकी बुनियादें ठीक करके उनको 11th में बैठने के काबिल बनाएंगे। 12th पास हुफ़ाज़ आएंगे, उलमा आएंगे, उनको उनकी बुनियादें ठीक करके उनको डिग्री में बैठने के काबिल बनाया जाएगा, और डिग्री पास हुफ़ाज़ और उलमा को उनकी बुनियादें ठीक करके उनको बीएड में एडमिशन के काबिल बनाएंगे, या उनकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश को ठीक करके हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के टीचर्स बनाएंगे, और मदरसों में असली तालीम से जोड़ने के लिए जो टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पे उनका तक़र्रुर करेंगे। ऐसे हुफ़ाज़ जो 12th पास करके आए हैं, साइंस से पास करके आए हैं, तो उनको 1 साल फाउंडेशन कोर्स कराकर, प्री नीट यानी फाउंडेशन कोर्स कराकर, दूसरे साल से 11th 12th करा के MBBS, BDS, फार्मेसी, नर्सिंग कोर्सेज़, BAMS कोर्सेज जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन के काबिल बनाने की हमारी ये कामयाब तजुर्बे चल रहे हैं, उसको हम मुल्क भर के हुफ़ाज़ के लिए आम करना चाहते हैं। मैं नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि मुल्क भर के तमाम हुफ़ाज़ तक ये मैसेज पहुँचे। यहाँ पे बैठे हुए मौजूदीन से ख्वाहिश है, मीडिया के लोगों से भी ख्वाहिश है कि बनीगुप्पा में, दारुल उमूर में और कनकापुरा में विज़िट करें, देखें, और इस नज़रिए को फैलाने में हमारा ताउन करें। जी, बेंगलुरु अल्हम्दुलिल्लाह यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सेंटर बेंगलुरु में हैं, और जैसा कि मैं बताया, सबसे ज़्यादा ताउन इस प्रोग्राम के लिए दामे दरमे सुखने क़दमे बेंगलुरु वालों से मिल रहा है। मैं मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि बेंगलुरु से ये तहरीक आगे बढ़ेगी और मुल्क भर में फैलेगी। बेंगलुरु में सबसे पहले मौलाना मकसूद इमरान साहब अपना कैंपस जो इत्तफ़ाक़न 5-7 साल से खाली था, वहाँ पर वो आबाद हो गया है। वहाँ पर मज़ीद 100 हुफ़ाज़ को मदरसा प्लस स्कीम में रख रहे हैं। कनकापुरा में माशाल्लाह 200 हुफ़ाज़ को वहाँ पे रखने का मंसूबा है। श्रीरंगापट्टनम में 100 हुफ़ाज़ को रखने का मंसूबा है। हासन में 100 हुफ़ाज़ को हम रख रहे हैं, और बीदर में 200 हुफ़ाज़ रहेंगे। हैदराबाद में लड़कियों के लिए एक सेंटर है और लड़कों के लिए एक सेंटर है। एक ख़ास प्रोग्राम है, इसके वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सरपरस्ती में हम उसका ऐलान कर रहे हैं। 12 साल की उम्र के हुफ़ाज़ यानी 13 साल से कम उम्र के हुफ़ाज़ के लिए 5 साला प्रोग्राम रहेगा, और इस प्रोग्राम में दीनियात के साथ उन तलबा को, उन हुफ़ाज़ को 12th पास कराया जाएगा, और 5 साल के बाद उनको बड़े मदरसे में आलिमियत के लिए भेजेंगे। और ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इसकी पूरी रहनुमाई और सरपरस्ती कर रहे हैं। इसके लिए 3 सेंटर तय हुए हैं। एक सेंटर बीदर में है, और एक सेंटर हैदराबाद में चंदानगर में तय है, और एक सेंटर खुद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का दरभंगा के करीब में है। मौलाना की निगरानी में ये सेंटर चलेगा। 13 साल से कम उम्र के हुफ़ाज़ के लिए ये 3 सेंटर्स हैं, और ये हमारी सारी तफसीलात shahin.org पर मिलेंगे, और तलबा
वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम इंटरव्यू के लिए 200 से ज़्यादा सेंटर्स कायम कर रहे हैं। बड़े मदरसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े मदरसे ये हमारे इंटरव्यू के सेंटर रहेंगे। वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और 20 में से इसके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए आपने जिक्र किया जामिया सालिहा, लड़कियों के लिए एक्चुअली क्या बताएं, लड़कियों में हाफिज़ कुरान नहीं होती है, ज़्यादा लड़का सालिहा में नहीं होती है। अगर वो हिफ्ज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ मात्रा पढ़ के खत्म कर देंगे अक्सर लड़कियाँ, उसके बाद वो कंटिन्यू करती हैं एजुकेशन। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर लड़कियाँ जामिया सालिहा से ना होकर अगर गरीब लड़कियाँ नहीं, हमारे पास स्लम में हमारे पास अरबी मदारिस से जो जगह मैं काम करती हूँ, फरहटा स्लम्स और हौलरी स्लम्स में अरबी मदारिस से, वहाँ पर अक्सर बच्चियाँ कन्नड़ स्कूल में जाती हैं, उर्दू में 8वीं क्लास तक है वहाँ पर तालीम, और 8वीं के बाद वो लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो जाती है। इन लड़कियों के लिए अगर शाहीन की तरफ से कोई इंतजाम हो जाए तो इसको हमेशा याद करते हैं। देखिए, ये उपवास के लिए पहले साल है, हम उपवास के लिए मौका रखे हैं, लेकिन इसमें गैर हाफिजों को भी मौका है। लेकिन ये हाफिज बड़ी ख्वाहिशात के बाद हाफिज बनते हैं और ये बड़े कीमती हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं, ये कीमती होते हैं। पहले इनको मौका दे रहे हैं, इंशाअल्लाह मदरसे के माहौल में मदरसों के जरिए लड़कियों के लिए हैदराबाद में भी है, कुछ लड़कियों को कुछ कोटा फिक्स किया जा सकता है। नॉर्थ इंडिया में आलिमा और हाफिजा की बड़ी तादाद है, लेकिन जामिया सालिहा रामपुर में 10-20 लड़कियों के लिए भी जो गैर हाफिज हैं उनके लिए भी मौका दिया जा सकता है। तंजीम साहब उसके जिम्मेदार हैं। हमारा तो मानना है एक भी बेटा बेटी हमारी ड्रॉप आउट ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, इंशाअल्लाह रास्ते निकलेंगे। जब हमारे मदरसे ये काम में आ जाएंगे, मदरसे बड़े स्ट्रांग हैं नॉर्थ इंडिया में, बड़ी उनकी प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो खाली ना रहें, बल्कि मदरसे में एक छोटा सा स्कूल भी शुरू हो जाए, मदरसे के माहौल में एक स्कूल शुरू हो जाए। ये तो फर्ज ऐन है, हर बच्चे को एक माहौल देना ज़रूरी, बुनियादी दीनी तालीम देना ये फर्ज ऐन है। हज करना, आलिम बनना फर्ज किफाया है, तो फर्ज ऐन का पहले हक अदा करें और इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि मदरसे इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं और माहौल बदलेगा और ये ड्रॉप आउट के लिए मौके रहेंगे, उपवास के लिए मौके रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी छोटी मोटी हकीर सी कोशिशों का नतीजे में पूरे मुल्क भर में उलमा-ए-किराम मुतमईन हैं, खुश हैं, इसको तारीफ कर रहे हैं और एक माहौल बदलने की, एक सोच बदलने की उम्मीद है। आप लोगों से ताउन की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है और हुफ़ाज़ और उलमा तक ये बात मैसेज पहुँचाएँ। बैंगलोर से तो हमको ताउन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में ये जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम अब्दुल्लाह है। मैं और मेरे दो छोटे भाई हैं, दोनों तीनों मेडिकल फील्ड में। दो छोटे भाई ऐसे MBBS कर रहे हैं और मैं BMS करता हूँ। एक भाई इधर मेडिकल कॉलेज MBBS में है, सेकेंड ईयर में, और एक फर्स्ट ईयर ओपन मेडिकल कॉलेज में। हम लोग सीधा 4th स्टैंडर्ड तक शहर में पढ़े, इसके बाद में 4th स्टैंडर्ड के बाद हिफ्ज़ कुरान करके सीधा 10th में एडमिशन लिया। 10th में AIC में थे, तो 3 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेसिक से फॉर एग्जाम 10th के क्लास के हिसाब तक हमने पूरा कवर कर लिया। उसके बाद 10th में एडमिशन हुआ इंग्लिश मीडियम में और एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह 85% से 10th का बोर्ड एग्जाम पास किया। उसके बाद फिर से 2 साल पहले मेडिकल फील्ड में एडमिशन लिया, नीट के थ्रू। कहाँ कर रहे हैं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में पढ़ी है। और आपके दूसरे भाई ब्रिंग्स में बिगर मेडिकल कॉलेज बिगर में थर्ड ईयर में, वो भी आप कैसे हैं? वो भी हाफिज है। और एक छोटा भाई वो भी फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट ओपन मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, वो भी आप कैसे हैं? वो भी हाफिज है। और साइंस से पढ़े हैं? तीनों साइंस से पढ़े हैं, तीनों हाफिज है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अबू सत्ता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ।
मैं हिंद मुकम्मल जामिया इस्लामिया मसूल से किया। उसके बाद 1 साल के लिए दौर करने के लिए बैरन बन गया था। उसी दौरान अब्दुल कदीर सर का एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था हुजूर कुरान प्लस के लिए। तो हमारे वालिद साहब अब्दुल कदीर सर को कॉन्टैक्ट किया और उनको पूरी सूरत हाल बताई कि बच्चा स्कूल की तालीम से पूरी तरह नाबलद है और कभी स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो अब्दुल कदीर सर बोले बच्चे का हिफ्ज़ जब मुकम्मल हो गया और हिफ्ज़ पक्का है तो आप उनको लेकर भीतर आ जाइए, उसके बाद का प्रोसेस हमें देख लेते हैं। तो जब मेरा एग्ज़ाम हो गया और इम्तहान हो गया तो रमज़ान के बाद मैं भीतर गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कदीर सर ने मुझे AIC में एडमिशन कराया, जो उस वक्त स्पेशल कोचिंग के नाम से जाना जाता था, जिसमें मुझे लैंग्वेजेस पढ़ाए गए, कन्नड़ा, इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैं क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ा था तो उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह आती थी। कन्नड़ा और इंग्लिश और मैथ्स की बेसिक्स और साइंस की बेसिक्स पढ़ाए गए इसमें, और वीकली और डेली बेस पर टेस्ट होते रहते थे हमारे, जिसके बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10th स्टैंडर्ड में एडमिशन करा दिया गया। मैं AICU में 1.5 मंथ AICU में था और इसी दौरान मुझे लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स और साइंस की बेसिक्स पढ़ाई गई। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन 10th स्टैंडर्ड में हो गया उर्दू मीडियम से। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्यों बोले तो 10th का सिलेबस पढ़ा, उससे जो हम कोचिंग से कर रहे थे तो वहाँ तो पूरा बेसिक्स पढ़े थे, तो कवर अप करने में परेशानी हो रही थी थोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असासा की मेहनत थी और हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेहनत थी, जिसकी वजह से वो भी आसान हो गया। और मेरा 10th में अल्हम्दुलिल्लाह 87% है उर्दू मीडियम से। उसके बाद मैं PUC में एडमिशन लिया शाहीन में।